देखिए भाई, अब कुछ बातों पर ध्यान दीजिए, इनकी हमें ज़रूरत सवालों को सॉल्व करने में पड़ेगी। ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं z इक्वल क्या होता है, x प्लस आई वाई। ठीक है, जहाँ रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या कहलाता है, y। ठीक है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें तो क्या आता है, x माइनस आई वाई। ठीक है, और z का अगर हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तभी क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, और अगर मॉडुलस जेड निकालें, ठीक है, तब देखिए कितना आएगा, एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस, तो इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और मॉड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आया, जेड जेड बार। ठीक है, तब मॉड जेड स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, जेड जेड बार, इसको भी ध्यान रखो। ठीक है, समझ गए। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम x और y की वैल्यू निकालें तब x की वैल्यू क्या आएगी, z प्लस जेड बार अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या आएगी, z माइनस जेड बार अपॉन 2। ठीक है, 2i। ठीक है, इतनी बात, इसको भी ध्यान रखो। ठीक है, इन सब की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि सर्किल है मॉड जेड इक्वल आर। ठीक है, समझ गए। इसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है, और रेडियस क्या होती है इसकी, आर होती है। ठीक है, और z की जगह पर हमने लिख दिया x प्लस आई वाई, तो मॉड x प्लस आई वाई इक्वल क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पर z के प्लेस पर आपने क्या लिख दिया, x प्लस आई वाई, तो ये सॉल्व करने पर हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर सर्किल ऐसा लिखा हुआ है मॉड जेड माइनस ए इक्वल आर, ठीक है, तब इसका सेंटर जो होता है वो होता है ए, और रेडियस क्या होती है इसकी, आर होती है। ठीक है, समझ गए। मान के चलो अगर ए की वैल्यू एल्फ़ा प्लस आई बीटा है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, एल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, अब हम ए की जगह पर लिख देंगे एल्फ़ा प्लस आई बीटा, और जेड की जगह पर लिख देंगे एक्स प्लस आई वाई इसमें। ठीक है, माइनस ए प्लस आई बी, एल्फ़ा प्लस आई बीटा, सॉरी, इक्वल क्या है, आर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं रियल एक साथ, और आई बाई माइनस आई बीटा, तो आई बाई माइनस बीटा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस एल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर अंडर रूट बराबर r। ठीक है, तभी हो जाएगा x माइनस एल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका सेंटर क्या है, एल्फ़ा कॉमा बीटा, और रेडियस क्या है, आर। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, ये सर्किल होता है, सर्किल अपने सामने आएगा। ठीक है, तो हमें सब उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तब हम x और y को कि इन वैल्यू से इसको रिप्लेस कर दे रहा है x और y को, तो x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, z प्लस जेड बार अपॉन 2 प्लस b, y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, z माइनस जेड बार अपॉन 2i और प्लस c इक्वल 0, ठीक है। इतनी बात। 1 अपॉन आई इक्वल क्या होता है, माइनस आई, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, a अपॉन 2 जेड प्लस जेड बार माइनस बी अपॉन 2i और z माइनस जेड बार प्लस c इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ z के कॉफिशिएंट को एक संग कर लो, a माइनस आई बी अपॉन 2 और जेड बार क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी अपॉन 2, जेड बार का कॉफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, प्लस c, ठीक है। a प्लस आई बी अपॉन 2 को हमने इसमें मान लिया अल्फ़ा, तब a माइनस आई बी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बार, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे रख दो, तब ये कितना आ गया, एल्फ़ा बार जेड प्लस एल्फ़ा जेड बार प्लस सी, ठीक है, इक्वल 0। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है, जेड और जेड बार फॉर्म में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखो, a प्लस आई बी अपॉन 2 को क्या मान लिया, एल्फ़ा, तो a माइनस आई बी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, एल्फ़ा बार, ठीक है। तो ये एल्फ़ा बार जेड प्लस एल्फ़ा जेड बार प्लस सी इक्वल 0, इतना आ गया, ठीक है। तब ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब देखिए जनरल इक्वेशन सर्किल की क्या होती है वो देखिए, ठीक है। देखिए सर्किल क्या होता है, सर्किल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है। मॉड जेड इक्वल क्या होता है, मॉड एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड इक्वल क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब मॉड जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 प्लस 2f, वाई की जगह पर लिख सकते हैं जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, ठीक है, प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। इतनी बात। मॉड जेड के स्क्वायर को आप जेड जेड बार भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2, तो ये हो गया जी जेड प्लस जेड बार, और ये 1 अपॉन आई क्या हो जाएगा, माइनस आई और जेड माइनस जेड बार, ठीक है, प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। इतनी बात। जेड जेड बार प्लस जेड का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, जी माइनस एफ आई और जेड बार का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, जी प्लस एफ आई, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखो जी प्लस एफ आई को हम लोग ए लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। जी प्लस एफ आई को हम लोगों ने क्या मान लिया, ए, ठीक है। तब जी माइनस एफ आई क्या हो जाएगा, जी प्लस एफ आई को हमने ए माना तो जी माइनस एफ आई हो जाएगा ए बार, ठीक है। और इन वैल्यू को रख दो तो ये क्या हो गया, जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार
प्लस सी इक्वल 0। तो ये भी क्या होती है, सर्किल की इक्वेशन। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब मान के चलो b बिलोंग करता है रियल नंबर को और a की वैल्यू है लैम्डा अपॉन b। ठीक है, तो ये बार क्या हो जाएगा, लैम्डा बार अपॉन b हो जाएगा। b के ऊपर बार नहीं आएगा क्योंकि b क्या है भाई, b जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, कोई तो इन वैल्यू को ज़रा रख दे रहे हैं इसमें, जेड बार प्लस ए बार की जगह पर लैम्डा बार अपॉन बी जेड प्लस ए की जगह पर लैम्डा अपॉन बी जेड बार प्लस सी इक्वल 0। बी का मल्टीप्लाई कर दो, बी जेड बार प्लस लैम्डा बार बी लैम्डा बार जेड प्लस लैम्डा जेड बार प्लस बी सी। पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, बी का। ठीक है, अभी बी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ जब ऐसा बनाया, ठीक है, ए हो गया, बी सी की जगह पर लिख दिया म्यू, बी जेड बार प्लस लैम्डा बार जेड प्लस लैम्डा जेड बार, इसको हमने क्या मान लिया, म्यू। तो ये भी सर्किल हो गया। ठीक है, अगर बी जो है वो 0 की ओर चला जाए भाई, ठीक है, तो जो ये सर्किल है वो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर बी 0 की ओर चला जाए तो जो सर्किल है वो क्या बन जाएगी, लाइन। ठीक है, इतनी बात। क्योंकि अगर ए पार्ट 0 हो गया तो लैम्डा बार जेड प्लस लैम्डा जेड बार प्लस म्यू इक्वल 0, इस सर्किल ये लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा सर्किल। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना, इनकी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, ध्यान दीजिए, डब्ल्यू प्लेन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैपिंग होती है डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन के बीच होती है। ठीक है, देखिए डब्ल्यू प्लेन में क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल होता है यू प्लस आई वी। ठीक है, और डब्ल्यू बार क्या हो जाता है, यू माइनस आई वी। ठीक है, और अगर u के लिए सॉल्व करोगे इसे तो आएगा w प्लस डब्ल्यू बार अपॉन 2। इन सबको याद कर लो। ठीक है, कि u की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि वहाँ x की वैल्यू क्या होती है, z प्लस जेड बार अपॉन 2, y की वैल्यू होती है z माइनस जेड बार अपॉन 2i। वैसे यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, w माइनस डब्ल्यू बार अपॉन 2i। यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा w का, u, और इमेजनरी पार्ट क्या होगा w का, इमेजनरी पार्ट ऑफ w क्या हो जाएगा, b। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान रखो। ठीक है, डब्ल्यू बार इक्वल क्या होगा, u प्लस आई वी, यू माइनस आई वी। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और W का अगर हम मॉडुलस निकालें, यानी कि U प्लस आई वी का मॉडुलस, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या आया था, डब्ल्यू बार। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। ठीक है, समझ गए इतनी बात। देखो इसमें लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जैसे वहाँ क्या होता है, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस सी, यहाँ हो जाएगा ए डब्ल्यू बार प्लस ए बार डब्ल्यू, या ए बार डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू बार प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, और इसमें सर्किल की इक्वेशन देखो, सर्किल ऐसा भी हो सकता है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2GU प्लस 2FV प्लस सी बराबर 0। ठीक है, समझ गए इतनी बात।
और यहाँ पर इस सर्किल का सेंटर क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। जब सर्किल ऐसा होता है अपना, तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, कि इस सर्किल का सेंटर क्या होता है, -g - f, ठीक है, और रेडियस क्या होती है इसकी, √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। तो उसी प्रकार से W प्लेन में ये सर्किल हो जाएगा, ठीक है, जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, -f, और रेडियस क्या हो जाएगी, √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है, इतनी बात। तो इन सब बातों को ध्यान रखो, ठीक है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो लैम्डा W बार प्लस लैम्डा बार W प्लस C, आपको ऐसा सर्किल दिखाई देगा, ठीक है, समझ गए इतनी बात। जैसे U² प्लस B² की जगह पर क्या लिख दें हम, mod W² या W बार, बात बराबर है, ठीक है। ठीक है, ये mod W² है, क्या होता है, W बार, ठीक है। तो हम इनको अगर कन्वर्ट करें तो इसी फॉर्म में ही आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात। तो इसको ध्यान रखो और इन सब बातों को भी याद रखो, क्योंकि इनका इस्तेमाल किसी भी क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द इमेज ऑफ ए सर्किल, इस सर्किल की हमें इमेज ज्ञात करना अंडर द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, इमेज का मीनिंग क्या होता है इसमें, जैसे जेड प्लेन में सर्किल है तो डब्लू प्लेन में ये क्या बनेगा, ठीक है, डब्लू प्लेन में इसकी इमेज क्या आएगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है, इसकी इमेज क्या आएगी वो हमें यहाँ फाइंड करना है। तो देखिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे। मतलब ये क्या दे रखा है, सर्किल, ठीक है, इस सर्किल का सेंटर है 2 यानी कि 2,0 और इसकी रेडियस है 2, ठीक है, इतनी बात। ये हमें सर्किल गिवन है, ठीक है। अब देखिए, और बाइलिनियर या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है, W = Z/Z+1, ठीक है। इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जेड प्लेन में ये सर्किल है तो डब्लू प्लेन में इसकी क्या इमेज मिलती है हमें, ठीक है, समझ गए। तो इक्वेशन के द्वारा एक डब्लू प्लेन में, जैसे कि जेड प्लेन में एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन आती है और डब्लू प्लेन में यू और बी के टर्म में इक्वेशन आती है, ठीक है। यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल दो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उस तरफ ले गया या इस तरफ ले आया, W = क्या हो गया, Z - ZW, Z कॉमन ले लिया 1 - W, ठीक है। तब Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, W/1 - W, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये जेड प्लेन जो है वो डब्लू प्लेन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, पुटिंग इन 1। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो ये W/1 - W - 2 इक्वल कितना हो गया, 2, ठीक है। W - 2 + 2W/1 - W इक्वल हो गया ये 2, ठीक है, इतनी बात। तब ये हो गया 3W - 2 का मॉडुलस = 1 - W।
W की वैल्यू क्या होती है, U प्लस आई वी। और यहाँ भी W की वैल्यू क्या लिख दो, U प्लस आई वी, तो माइनस यू माइनस आई वी हो जाएगा। ये हो जाएगा 3U माइनस 2 प्लस आई 3V। ठीक है, ये है 1 माइनस यू माइनस आई वी। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो या इसका मॉडुलस निकाल दो, फिर बाद में स्क्वायर कर देना। 3U माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9V स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस यू का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3U माइनस 2 का स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 9U स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12U प्लस 9V स्क्वायर इक्वल 4। और 1 माइनस यू का स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 प्लस 4U स्क्वायर माइनस 8U प्लस 4V स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इन दोनों को उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5U स्क्वायर प्लस 5V स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4U इक्वल 0 हो गया। इसमें 5 का डिवीज़न कर दो, तो ये आ गया सर्किल। ठीक है, यानी कि इस सर्किल से सर्किल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए क्या करोगे, इस सर्किल का सेंटर और रेडियस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटर और रेडियस इस तरह से फाइंड कर लेंगे, इसकी कंपेयरिंग करवा देंगे। देखो, जेड प्लेन में जो एक्स और वाई होता है, डब्ल्यू प्लेन में यू और वी होता है। इस बात को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2GU प्लस 2FV प्लस सी बराबर 0। तब देखिए जी की वैल्यू हो जाएगी -2/5, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू 0। ठीक है, तब सेंटर क्या होता है -G माइनस एफ। तब इसका सेंटर क्या आ जाएगा 2/5, 0 और रेडियस, इसकी रेडियस फाइंड कर दीजिए। तो सर्किल से सर्किल आ गया इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। रेडियस क्या होती है G स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, तभी -2/5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तभी हो गया 2/5 यूनिट। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लिया इसको हमने। एक तरीका और है सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए, ध्यान दीजिए अब। तब इसकी हम लोगों ने रेडियस निकाल दिया और सेंटर भी निकाल दिया। ठीक है, देखो ये हम लोगों को गिवन है। ठीक है, कि mod Z-2 इक्वल टू ए सर्किल गिवन है जेड प्लेन में। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ये दूसरा मेथड है। ठीक है, mod Z स्क्वायर क्या होता है Z बार, तो ये हो जाएगा Z-2 और Z के ऊपर बार आएगा। 2 के ऊपर बार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 क्या है रियल पार्ट। और W की वैल्यू कितनी है Z/Z+1। ठीक है, इसमें रख दीजिए, यहाँ से Z की वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा WZ प्लस W इक्वल Z, तो Z की वैल्यू आ जाएगी W/1 माइनस W, और Z बार क्या आ जाएगा W बार/1 माइनस W बार। यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं आएगा,
क्योंकि 1 भी क्या है, रियल नंबर, इसको 1 में पुट कर दो। तो ये क्या हो गया, W अपॉन 1 माइनस W माइनस 2 और W बार अपॉन 1 माइनस W बार माइनस 2 इक्वल क्या हो गया, 4। मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3W माइनस 2 और ये हो जाएगा 3W बार माइनस 2 अपॉन 1 माइनस W और 1 माइनस W बार इक्वल 4। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर दो। 9W W बार माइनस 6W माइनस 6W बार, तो माइनस 6W प्लस W बार और 2 2 4 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ देखो 4W बार, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस W बार, तो माइनस W प्लस W बार एक साथ लिख दिया। ठीक है, और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 9W बार माइनस 6W प्लस W बार प्लस 4 इक्वल 4W बार माइनस 4W प्लस W बार प्लस 4। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, इतनी बात। इसको उस तरफ ले जाओ, 9W बार में से इसको कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5W बार माइनस 6W प्लस W बार माइनस 4W प्लस W बार इस तरफ लाओ तो माइनस 2W प्लस W बार। हमने आपको बताया था W बार क्या होता है, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, यानी कि ये मॉड W का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होता है, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2 और W प्लस W बार क्या होता है, 2U। ठीक है, क्योंकि U की वैल्यू क्या होती है, W प्लस W बार अपॉन 2, तब ये W प्लस W बार क्या हो जाएगा, 2U। 5 का डिवीजन कर दो। ठीक है, ये भी क्या आ गया, सर्किल। ठीक है, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी कंपेयरिंग करवा दीजिए, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2GU प्लस 2FV प्लस C बराबर 0। तब G की वैल्यू क्या आ गई, -2/5, F की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 0। तो सेंटर क्या होता है, -G माइनस F, तब यहाँ आ जाएगा 2/5, और रेडियस √G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, तो ये 2/5 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर सब वैल्यू रखोगे तो इस तरह से भी ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए कि W प्लस W बार क्या होता है। ठीक है, और W इंटू W बार क्या होता है, W माइनस W बार क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए शो करना है हमें दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म करता है सर्किल को इनटू द स्ट्रेट लाइन एंड एक्सप्लेन द कर्व ऑब्टेन्ड इज़ नॉट ए सर्किल। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर्किल से स्ट्रेट लाइन क्यों आई, सर्किल से सर्किल क्यों नहीं आया, इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखो हमने पहले कुछ आर्टिकल पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा सर्किल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, सर्किल से लाइन भी आ सकती है, लाइन से सर्किल भी आ सकता है, सर्किल से सर्किल भी आ सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें सर्किल क्या दे रखा है, x² प्लस y² माइनस 4x इक्वल 0। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, जेड जेड बार माइनस 2 इंटू 2x, और 2x को क्या लिख सकते हो, जेड प्लस जेड बार। ठीक है, समझ गए इतनी बात। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड जेड बार, और 4x को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2x, और 2x को लिख सकते हो जेड प्लस जेड बार, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई, और जेड बार की वैल्यू क्या होती है, x माइनस आई वाई। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो जेड प्लस जेड बार इक्वल क्या होता है, 2x, और z इक्वल एक्स प्लस आई वाई होता है, जेड बार इक्वल एक्स माइनस आई वाई। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को क्या दे रखा है, ये दे रखा है W इक्वल 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4। ठीक है, यहाँ से हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे, z आ जाएगा तो z बार भी आ जाएगा, फिर z और z बार को यहाँ रख देंगे तो पूरी इक्वेशन w और w बार में आ जाएगी। ठीक है, फिर w और w बार को हम लोग कन्वर्ट करना जानते हैं, उधर भी w बराबर क्या होता है, u प्लस आई वी, और w बार क्या होता है, u माइनस आई वी। ठीक है, तो इससे z की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 2z प्लस 3। ठीक है, तब यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2। ठीक है, 4w को इस तरफ लाओ 4w प्लस 3, और इसको इस तरफ लाओ wz माइनस 2z, z कॉमन ले लिया, w माइनस 2 इतना आ गया। ठीक है, अब इससे हम लोग z बार की वैल्यू निकालेंगे, तो w के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगा देंगे और w यहाँ और यहाँ। ठीक है, और बाकी तो सब नंबर हैं जो रियल है। ठीक है, पुटिंग इन 1, इस वैल्यू को 1 में रख देंगे। ठीक है, इतनी बात। तो z की वैल्यू कितनी है, 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2, और z बार की वैल्यू है 4w बार प्लस 3 अपॉन w बार माइनस 2, माइनस 2। z की वैल्यू क्या है, 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2 प्लस 4w बार प्लस 3 अपॉन w बार माइनस 2। ठीक है, इसमें w माइनस 2 और w बार माइनस 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4w प्लस 3 और 4w बार प्लस 3। ठीक है, माइनस 2, 4w प्लस 3 और w बार माइनस 2, मतलब w माइनस 2 से कैंसिल, w बार माइनस 2 का, और 2 का भी मल्टीप्लाई करते जाओ, w बार माइनस 2 से कैंसिल, w माइनस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 के पास चला जाएगा, इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तब देखिए कितना हो जाएगा, 16w बार प्लस 12w प्लस w बार। ठीक है, और प्लस का 9, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8w बार और माइनस 8w प्लस का 16w हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 6w बार
ठीक है, प्लस का 12, इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा -8 W बार, ठीक है, प्लस 16 W बार, ठीक है, और प्लस का 6 W बार हो जाएगा, प्लस का 6 W, और माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ये प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 W हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस का 12 W, 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ये। देखो -8 W बार -8 W बार, तो -16 W बार से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 12 W है, ये 16 है, और ये 6 है। ठीक है, 16 में से 6 को कम कर दिया, कितना बचा, 10, 10 और 12 क्या हो जाएगा, 22 W, और W बार देखो 12 W बार, ये प्लस का है, 12 और 16 कितना हो गया, 28, और 6 को कम कर दो तो ये हो जाएगा 22 W बार। ठीक है, प्लस का 33, 11 का डिवीज़न हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो, या इसको ऐसा लिख दो, 22 कॉमन ले लो, W प्लस W बार प्लस 33 इक्वल क्या हो गया, 0। और सुनिए ध्यान से, W की वैल्यू क्या होती है, U प्लस IV। ठीक है, इसको थोड़ा चेक कर लेना। ठीक है, और W बार क्या हो जाएगा, U माइनस IV, W प्लस W बार क्या हो जाएगा, 2U। ठीक है, 2U रख दो यहाँ, इलेवन का डिवीज़न कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 4U प्लस 3। ये क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन। अब इसके एक्सप्लेनेशन में ये लिख दो कि इन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन circle can be transformed circle in Z plane। ठीक है, can be transformed into straight line। ठीक है, समझ गए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो सुनिए भाई, जैसे कि मान के चलिए कि ये सर्किल लिखा हुआ है, मान के चलो एक AZ बार प्लस लैम्डा Z बार प्लस लैम्डा बार Z प्लस म्यू। अगर आप A बराबर 0 रख दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा संभव है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी, लैम्डा Z बार प्लस लैम्डा बार Z प्लस म्यू, तो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, समझ गए। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पॉसिबल है कि सर्किल जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, समझ गए, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
जैसे अब किसी दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में ए का मान 0 हो जाए मान के चलो, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में भी तो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है।